तो व्हाट्सअप भाई लोगों, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेके आया आपके लिए बहुत ही मस्त फाड़ू गेम प्ले। इतना फाड़ू भैया, इतना फाड़ू कि फाड़ फाड़ के बना देंगे सबके घोड़े। और जो भी हमसे पंगा लेने आया वो है एक नंबर का भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े। तो आज का ये वीडियो है बड़ा ही स्पेशल, क्योंकि इसमें है भर भर के गंदी वाली मीम्स वाली शायरियाँ। तो भाई साहब वीडियो को एंड तक देखना, आपको कतई मज़ा ही आ जाएगा। तो अब हम उतर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर के पैराशूट के साथ छत पर। आज उतरते के साथ ही मिला है मुझे जापानी तेल, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भैया बंदों को बेलने के लिए अंदर होनी चाहिए मर्दाना शक्ति। तो भैया जैसे ही हम अंदर गए तो हमें मिल जाती है MK12 गन। और हमारे ग्राफिक्स हैं जो अभी तक ढंग से आए नहीं हैं, लेकिन भैया घबराते हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम हैं बड़े ही प्रो प्लेयर। अब हमें चाहिए थी किल, तो भैया हम निकल लिए यहाँ से आगे की तरफ। तो ये सामने वाले घर में बंदा है जो गेट बंद करके बैठ गया है। उसे लगता है जैसे भैया हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम घर में हो। चूतिया लिखा है क्या? तो इस बंदे को देखने के बाद मुझे सिर्फ इसके लिए एक गाना याद आता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक भड़वा रहता है, अफसोस यही है कि वो बिल्कुल चूतिया दिखता है। लेकिन हर बड़वे का होता है एक बेस्ट फ्रेंड जो उसके लिए जान भी दे सकता है। तो इस बंदे को मारने के बाद इसके टीममेट के आ रहे थे यहाँ पर फुटप्रिंट। तो भैया हम यहाँ पर बैठ गए कैंपिंग करके कि आएगा उसका टीममेट, तो भैया उसके भी हम लहसुन प्याज की सब्जी बना देंगे, क्योंकि वैसे भी हम एक्सपर्ट हैं ही लहसुन छीलने में और मसाला भरने में। तो हम उसके टीममेट का वेट कर ही रहे थे। तो उसका जो टीममेट था वो सीधा की सीधा ऊपर चढ़ा है। तो भैया ऊपर चढ़ ही आए तो तुम्हारे साथ ही वही होगा जो तुम्हारे बड़वे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो एक ज़रूरी सूचना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलना। इसके बाद चारों तरफ से आ रहा था फायर का साउंड और हमें अभी तक ढंग की लूट मिली नहीं थी। तो भैया हम जाते हैं बाहर बंदों को देखने के लिए कहाँ से फायर आ रहा था। तो इतने में दिखता है हमें सामने एक बॉट भागते हुए। क्या ही चूतिया होते हैं बॉट, मतलब कि तुम अपने दिमाग को अपनी लुल्ली में बांध कर भगते हो क्या। तो इसी बात पे चलो एक शायरी पेश करता हूँ। अर्ज किया है, दिखा मुझे एक बॉट तो मैंने किया सूट सूट, दिखा मुझे एक बॉट तो मैंने किया सूट सूट। बुढ़े बुढ़े तेरी माँ की चूत चूत, बुढ़े बुढ़े तेरी माँ की चूत चूत। थैंक्स गाइस, मुझे पता है कि मैं मिर्जा गालिब से भी अच्छी शायरियाँ लिखता हूँ, लेकिन मेरी कला की कोई कदर ही नहीं करता। तो इस बॉट के पास भी कोई लूट नहीं थी। सामने से आ रहा था 2-3 बंदों का फायर का साउंड। तो भैया हम हमारे टीममेट के साथ चले गए आगे बंदों को देखने के लिए। मेरे टीममेट हैं किल के भूखे। तो भाई साहब जिससे पहले वो उस बंदे को मारे मुझे उस बंदे को मारना था। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया। मुझे दिखा कि उस बंदे ने अभी अभी किसी बंदे को नॉक फिनिश किया है, लेकिन मुझे उस बंदे की लोकेशन पता चल गई थी। तो भाई साहब मैंने ऐसे ही फ्री फायर करना स्टार्ट किया और भाई साहब देखिए मैंने क्या ही इसको मारा है। अगर पबजी वाले ये मैच देख रहे होते तो भाई साहब मेरी आईडी बैन कर देते हैं मुझे हैकर समझ के। लूट के नाम पर यहाँ पर था बाबा जी का टुल्लू, मतलब कि यार हमें यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। इसके बाद हम चल दिए आगे थोड़ी लूट वूट करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में मेरे टीममेट थे पता नहीं किस पर फायर करने लग गए। हमने पूछा भैया बता दो कौन है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो हमने भी गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी हमने रोकी इतनी देर में हमारे 2 टीममेट नॉक हो चुके। नीचे की तरफ दिखा मुझे एक बंदा। तो सबसे पहले मैंने उस बंदे के लहसुन छील लिए और भाई साहब मैंने चारों तरफ देखा तो भाई साहब एक बंदा था जो सामने की तरफ था वो भाग रहा था। तो भाई साहब मैंने उसमें भी फायर करना स्टार्ट किया और मैंने उसको नॉक कर दिया। इसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने लग गया। लूट के नाम पर हमारे पास किसी के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास तो हेल्थ भी नहीं थी। तो जैसे ही मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था तो मुझे सामने से एक बंदा आता हुआ दिखा। तो मैं गया उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन भाई साहब उस बंदे ने मेरे लहसुन छील लिए। मेरी गोटियाँ आ चुकी थी मेरे मुंह में, क्योंकि मेरे टीम के 3 टीममेट जो नॉक हो चुके थे। तो बचने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सामने के बंदे जो मैंने नॉक किए थे उन्हें तो अब तक रिवाइव मिल ही चुका होगा। तो मेरे टीममेट ने जैसे ही मुझे रिवाइव दिया तो सामने से आने लगे थे एक बंदे के फुटप्रिंट। कर कुछ सकता नहीं था क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं थी। तो जैसे ही वो बंदा ऊपर की तरफ आया उसने मुझ में स्प्रे मारा और इसी के साथ यहाँ पर मेरी पूरी टीम फिनिश। गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। तो पिछले गेम के बाद मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ कि कभी भी अपने टीममेट्स के भरोसे मत रहो, क्योंकि भैया वो तो चाहते ही हैं कि आप किसी ना किसी से मरवा लो। लेकिन इस गेम में ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि हम इतने बंदों को मारेंगे कि मार मार के उनकी देंगे कब्र खोद। बोलना मादरचोद। हमेशा की तरह इस बार भी आ रही थी ग्राफिक्स की प्रॉब्लम, लेकिन भैया हमेशा की तरह फिर इस बार हमें मिल चुकी है सामने पड़ी हुई गन। सामने पड़ी थी डीपी और स्काल और पीछे की तरफ उतरे थे बंदे, लेकिन हम बंदों को मारने बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि भैया हमारे पास बिल्कुल भी लूट नहीं थी, यहाँ तक कि हेलमेट नहीं था और हम हमारे टीममेट पे भरोसा कर नहीं सकते थे। लेकिन इतनी ही देर में उन बंदों ने कर दिया था हम पर रस और हम बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि हमारे जो 2 नंबर टीममेट थे वो यहाँ पर नॉक हो चुके थे। मुझे सामने दिखा एक बंदा, भाई साहब बंदरों की तरह वो क्या ही उछल रहा था, मैंने उसमें फायर किया लेकिन वो भाई साहब वो बच गया। राइट हैंड से आ रहा था एक फायर, भैया देखो कैसे लेटे हुए हैं, जैसे तो ये सुहागरात के बेड पर लेटे हुए हैं, मतलब यार थोड़ी तो शर्म करो। हमेशा की तरह मेरे 2 टीममेट थे, उनका यहाँ पर मसाला भर दिया गया था। मतलब यार इतनी जल्दी कौन मर जाता भाई साहब, तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मैं तो अपने टीममेट से कहता ही हूँ कि भैया सुबह शाम दूध के साथ तुम शिलाजीत खाया करो ताकि तुम्हारे अंदर भी जॉनी सिंस वाली कैपेसिटी आ सके। भैया इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी तुम मर जाते हो। सामने की तरफ दिखा मुझे वही बंदा जो स्टार्टिंग में बंदर की तरह उछल कूद करके मेरे सामने से गया था। तो भाई साहब मुझे जैसे ही दिखा मैंने तुरंत इस बंदे के लहसन छील लिए। तेरी माँ चोद दूंगी, गांड मार दूंगी साले। तो देखिए भैया ये बंदे हैं जो अपना पिछवाड़ा दिखाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि भैया आइए प्लीज हमारी मारिए। अब इतनी रिक्वेस्ट तुम करोगे तो भैया हम बड़े ही निर्मल इंसान हैं, हम तुम्हें मना नहीं करने वाले। तो इनकी मारने के बाद भैया हम यहाँ पर करेंगे लूट। तो चलिए आप बताइए कि इस मैच में मेरा चिकन डिनर होगा या नहीं होगा, और साथ में कमेंट करके यह भी बता देना कि इस मैच में मेरी कितने किल होने वाली है। भैया चीटिंग कोई नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ तो मुझे एक बंदा नॉक मिल जाता है, तो मैं उसे फिनिश करने के बाद चला जाता हूँ आगे क्योंकि मेरे 2 टीममेट मर चुके हैं और एक बंदा जो बचा है मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि भैया उसे करनी है कैंपिंग और हमें करनी है किल। तो जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे आ रहा होता है फायर का साउंड, लेकिन मुझे पता नहीं था बंदे किधर हैं। लेकिन इतनी देर में फायर का फिर से साउंड आता है, मुझे सामने एक नॉक बंदा दिख जाता है। तो भाई साहब पहले मैं उस नॉक बंदे के मसाला भर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ तो सिर्फ मुझे ढूंढना था अब उस बंदे को जिस बंदे को इसने नॉक किया था। तो सामने मेन बिल्डिंग पर दिखता है मुझे एक बंदा, तो मैं उसमें सिर्फ एक ही फायर करता हूँ और वो नॉक हो जाता है। शायद वो पहले से ही डैमेज था, लेकिन वो बंदा किसी और के भी ऊपर फायर कर रहा था। मेन बिल्डिंग वाला बंदा था जो इन घरों की तरफ फायर कर रहा था। तो मैं इतना तो समझ ही चुका था कि भाई साहब इन घर में ही बंदे होने वाले हैं, लेकिन सामने मेरे पेड़ पौधे इतने आ रहे थे कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो क्लियर विजन लेने के लिए मैं यहाँ पर पहाड़ पर आ चुका हूँ ताकि उन बंदों को अच्छे से देख सकूँ। हमने तो भैया पहले ही कहा था कि कभी भी अपने टीममेट के भरोसे मत रहो क्योंकि भैया हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और हमारे जो टीममेट है वो पता नहीं कहाँ ही अपनी अलग से दुनिया में पिकनिक मना रहे हैं। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले देखा उस बंदे को जिसको मैंने नॉक किया था, लेकिन वो बंदा शायद वहाँ से अपने टीममेट के पास जा चुका था रिवाइव लेने के लिए। राइट हैंड पे आ रहा था एक और फायर का साउंड, लेकिन भाई साहब मेरे जो पिछवाड़े पे एक बॉट था जो पिचकारी चला रहा था, तो मैंने इस बॉट को ख़त्म किया। अब फिर से पीछे की तरफ साउंड आ रहा था, तो इस बॉट को जल्दी से फिनिश करने के बाद मैंने पीछे उस बंदे की तरफ देखा। मुझे वो बंदा दिख तो गया, लेकिन जैसे ही मैं उस पर फायर करने गया वो बंदा नीचे लेट गया। इस घर के जस्ट पीछे वाले घर में थे इस बंदे के टीममेट, जिनमें से एक टीममेट ने मुझे स्पॉट कर लिया था। वो जैसे ही खिड़की पर मुझे देखने के लिए आया तो मैंने उसमें अपनी डीपी चिपका दी। अब मैं इतना तो समझ ही चुका था कि इस बंदे को अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए जाना होगा, लेकिन इतने में ही मुझे एक और बंदा दिख जाता है तो मैं उसके भी लहसन छील देता हूँ। मैं वेट कर रहा था उस बंदे का कि कब वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए जाए। वो बंदा नीचे तो कूदता है, लेकिन इतने में ही मुझे किल मिल जाती है तो वो बंदा वापस उसी घर में चला जाता है। अभी भी यहाँ पर बचे हुए थे 2 बंदे, एक तो ये सामने घर वाला और एक मेन बिल्डिंग वाला। मेन बिल्डिंग वाले बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया, लेकिन मैं उसमें मार नहीं रहा था क्योंकि भाई साहब मैं वेट कर रहा था कब वो एक जगह स्टेबल हो और मैं उसमें मारूं, क्योंकि भाई साहब अगर मैंने एमओ मिस कर दी तो वो छुप जाएगा और मेरे हाथों से किल चली जाएगी। इस बंदे के लिए मैं इतना वेट कर चुका था कि उतना वेट तो मैंने अपनी एक्स के लिए भी नहीं कहा, जिसने कहा था कि बेबी प्लीज़ खाना खा लेती हूँ उसके बाद कॉल करूँगी। भाई साहब आज
4 साल हुए हैं उसका मैसेज नहीं आया है। मुझे लगता है उसका व्रत या उपवास ही होगा, इसलिए उसने मैसेज नहीं किया। अगर वो खाना खा ही लेती तो भैया वो मैसेज कर ही देती। और जब भी मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करने जाता हूँ तो उसकी डीपी नहीं दिखती। लोग कहते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, वो कभी भी मुझे ब्लॉक नहीं करेगी। ये बंदा कर रहा है अब किसी और के ऊपर फायर, तो मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया और इस बंदे के मैंने लहसन छील लिए। अब मैं इस बंदे में मसाला भरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मार रहा हूँ फायर तो रेलिंग पेड़ कर गोली इसमें लगी नहीं रही है। तो जैसे तैसे मैंने इस बंदे के लहसन छील के मसाला भर दिया। अब मैं जा रहा हूँ जोन में। इसी के साथ हो चुकी है मेरी 9 किल और मैं आ चुका हूँ जोन में। अब जोन छोटा हो चुका है तो मेरा टीममेट भी मेरे साथ आ चुका है। अब मुझे पता है कि मेरा टीममेट अब अगर साथ आ गया है तो अब मेरा मरना तय है। अगर मैं अकेला होता तो शायद बच भी जाता। पीछे की तरफ से आ रहा है फायर, तो कोई बंदा है जो 4 नंबर के ऊपर फायर कर रहा है। तो हमने बोला था कि हमारे जब टीममेट साथ है तो हमारा मरना तय है। हमें दिख चुका है सामने पत्थर पर बंदा। तो जैसे ही उस बंदे ने अपनी मुंडी दिखाई, हमने फायर करके उस बंदे के वहीं लहसन झील के मसाला भर दिया। हमारे टीममेट हैं वो आगे नॉक पड़े हैं और बोल रहे हैं भैया हमारी हेल्प कर दो, हमें शिलाजीत खिला दो। भैया हमने तुमसे बोला था कि हमारे साथ मत रहो, तुम भी पेले जाओगे हम भी पेले जाएंगे। अपने टीममेट के पिछवाड़े पर हाथ लगाने के बाद हमने उससे बोल दिया भैया अब की बार नॉक मत होना, हम बिल्कुल भी तुम्हें बचाने नहीं आ पाएंगे। टीममेट को रिवाइव देने के बाद हम अब जा रहे हैं जोन में, क्योंकि भैया अब सिर्फ बचे हैं 3 बंदे और वो बंदे भी मुझे ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टीममेट कुछ भी नहीं करने वाला। तो जैसे ही मैं इस पत्थर पे आता हूँ मुझे आते हैं एक बंदे के पैर के साउंड, तो मुझे दिख जाता है सामने एक बंदा आते हुए। तो वो सामने खड़ा हुआ था, मैंने सोचा फायर करूँ, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हट गया। तो भाई साहब वो बंदा लेट गया और जैसे ही दोबारा खड़ा हुआ मैंने उसको नॉक कर दिया। हमें नहीं पता था कि आगे कितने बंदे हैं, तो हमने हमारे टीममेट से बोला भैया हम आगे जा रहे हैं, तुम हमें पीछे से कवर देना। तो अपनी गन को रिलोड करने के बाद हम जाते हैं आगे। तो जैसे ही आगे जाते हैं मुझ में होने लगता है फायर और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ। मुझे लगा था कि मेरा टीममेट मुझे बचा ही लेगा, लेकिन भाई साहब देखिए इस चूतिया को ये पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। मतलब ऐसे नूब के साथ खेलोगे तो भैया तुम्हारा मरना तय है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलना।